नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड में डॉक्टरों का विरोध अभी भी जारी है। कोलकाता में डॉक्टर की हत्या का विरोध लगातार किया जा रहा है। झारखंड के 7 मेडिकल कॉलेज में ये विरोध देखने को मिला है। आपको बता दें, जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन जारी है। रांची, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज, एम्स, देवघर, दुमका के मेडिकल कॉलेज और एमजीएम जमशेदपुर के साथ साथ पलामू मेडिकल कॉलेज में भी आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धनबाद मेडिकल कॉलेज, रिमपास में भी कल शाम तक आंदोलन जारी थी। आज स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी के कारण आंदोलन रुका हुआ है। डॉक्टरों का आंदोलन पहले से भी जारी है और आपको बता दें कि अब इंसाफ की मांग की जा रही है और इसके विरोध में सभी डॉक्टर्स एकजुट हो गए हैं। ओपीडी सेवा बंद रहने से मरीज काफी परेशान हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इलाज के अभाव में मरीजों को वापस अपने घर लौटना पड़ रहा है। डॉक्टरों को सुरक्षा देने की मांग ये सभी डॉक्टर कर रहे हैं। कोलकाता मामले की सीबीआई जांच जारी है। राज्यव्यापी डॉक्टरों के आंदोलन ने राजधानी रांची के रिम्स में भी मरीजों को बदहाल कर दिया है। इस वक्त हम ओपीडी के काउंटर पर हैं और काउंटर के बाहर कुछ इसी तरीके से लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि काउंटर खुले तो उनका इलाज हो। लेकिन डॉक्टरों का जो आंदोलन है वो पिछले 3 दिनों से चल रहा है। जो लोग इलाज कराने के लिए आए हैं वो पिछले 2 दिनों से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। वो पहले देखवा है, उसका रिपोर्ट लेके फिर दिखाने का। डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर है ही नहीं है, वो बंद है ना। बंदी की वजह ये हाथ से नीचे उठत को। तो डॉक्टर साहब क्या कहे? अभी डॉक्टर तो बैठला ही देखला ही नहीं खान। दर्द बा? ऐसा दबे उठे नहीं, सब गोड़ ऐसे ये सब फाड़ी सब सर सब दर्द बा? हाँ, दर्द कर रहा बा। हाँ, दर्द कर रहा बा संग। तो डॉक्टर भी अच्छी एक दिन आके देखो ले। अभी 7 तारीख का आई रही, 7 तारीख के तो ना हो इलाज ना आए हैं। हमरा 3 दिन हो गया नहीं हो रहा इलाज ना। हमारा डेट है सर नथी शनिचर के। और यहाँ इंतजार कर तो अब ब्लड जांच जो है उसी लिए आए बैठे थे। हुए 2 दिन से मिल रहे हैं डॉक्टर। तो अब तो शनिचर के देखना के लिए बोले हैं, तो अब शनिचर के ना दिखवाएंगे तो सब जांच इंतजार पूरा। कर रहे हैं। पता चला कि हड़ताल चल रहा है, इलाज नहीं हुआ। इलाज नहीं हुआ। क्या दिक्कत है? दिक्कत है, माथा में दर्द रहता है। इंतजार कर रहे हैं अपना बारी का। हाँ। खुलेगा तब करेंगे। हाँ, कहीं ना कि कल खुलेगा शुक्रवार के। उन पर आश्वासन जरूर दिए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टरों का आंदोलन रिम्स में, राजधानी रिम्स में चल रहा है, इस तरीके से देखने को मिल रही है कि जितने भी मरीज यहाँ पर आए हैं, चाहे वो दर्द से करहा रहे हो, अगर वो इमरजेंसी में नहीं जा पा रहे हैं, ओपीडी में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं हो पा रहे हैं और इनका इलाज नहीं हो पा रहा है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, देखिए प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, लेकिन सीधा असर इसका मरीजों पर हो रहा है। क्या बताया जा रहा है, क्या कुछ इसको लेकर आगे कदम उठाए जाने हैं ताकि जल्द से जल्द समस्या का समाधान निकल सके? बिल्कुल सिप्रा, हम आपको बता दें कि ये आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा है और झारखंड की राजधानी रांची और राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। रिम्स के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन द्वारा इस पूरे आंदोलन को झारखंड भर में लीड किया जा रहा है और इसके साथ ही जो रिम्स के अंदर जो डॉक्टर कार्यरत हैं, उनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं, उन मांगों के साथ भी वो आंदोलन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के सदस्य, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, उसके साथ साथ रिम्स में काम करने वाले ट्रेनी डॉक्टर्स भी हैं। सबसे पहले मैम आपके पास जाएंगे, क्या मुख्य मुद्दा है आप लोगों का, क्यों ये आंदोलन चल रहा है? ये आंदोलन चल रहा है क्योंकि डॉक्टर्स की सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न है आज के डेट में हमारे देश में। डॉक्टर्स को पीट दिया जाता है, उनको अब्यूज किया जाता है, पर उसमें अभी तक कोई भी ढंग का स्ट्रिक्ट लॉ पास नहीं हुआ है और इसको कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा है। तो हमारी यही मांगे हैं कि प्लीज इस मुद्दे पे कुछ किया जाए, डॉक्टर की सुरक्षा हो। बिल्कुल, आप भी बतौर महिला क्या कुछ परेशानी रिम्स में आप लोगों को होती है? रिम्स में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो चाहिए वो है कि हमें कॉम्पिटेंट गार्ड सिस्टम चाहिए, जो कि इतने कॉम्पिटेंट हो, स्पेशली रात के टाइम पे जब ड्यूटी करते हैं तो कोई भी मिस हैपनिंग हो उससे पहले ही उस चीज को रोक दिया जाए। उसके लिए गार्डिंग सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही, क्यों ये आंदोलन आखिर चल रहा है? बेसिकली एंटी सोशल एक्टिविटीज जो होते हैं, जो लोग बाहर से आते हैं, यहाँ पर बैरिकेटिंग
का बहुत ज़्यादा इशू है। बहुत सारे एंट्री और बहुत सारे एग्जिट्स यहाँ पे गेट पे हैं, जिससे वजह से यहाँ पर प्रॉपर पेट्रोलिंग वगैरह कुछ हो नहीं पाता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत तरह की इलीगल एक्टिविटीज, बाहर से लोग आते हैं। गौरव, ये तो इनकी मांगे हैं जो ये कई दिनों से उठा रहे हैं, लेकिन सवाल है उन मरीजों का क्या होगा जो मरीज दूर दूर से रिम्स आ रहे हैं इस उम्मीद में कि इलाज कराना है। बिल्कुल, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के सदस्य हमारे साथ हैं और पूरे आंदोलन को आप लोग लीड कर रहे हैं। मरीज को परेशानी हो रही है, उसको लेकर आप लोगों को क्या सोचें, आखिर कैसे उनकी परेशानी दूर होगी? ऐसे ये बात बहुत अच्छी कही आपने, परंतु हमारे यहाँ पर इमरजेंसी सेवाएं बिल्कुल भी कभी भी बंद नहीं हो रही हैं। 24 घंटे इमरजेंसी हमेशा खुला रहता है यहाँ पर। अगर किसी मरीज को बहुत ज़्यादा जान के खतरा हो या फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जिसका तुरंत इलाज की आवश्यकता है, उसके लिए हमारे यहाँ पर इमरजेंसी डॉक्टर हैं और हमने डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ा दी है जो यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, ताकि बाहर से आने वाले वो मरीज जिनको तुरंत तत्काल इलाज की आवश्यकता है उनको किसी प्रकार की समस्याएं न हो। ओपीडी आखिर कब तक शुरू होगा? 3 दिन हो गए, मंगलवार से आप लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया। कल एसएसपी से वार्ता आप लोगों की हुई, बात बनी नहीं आज क्योंकि 15 अगस्त की छुट्टी है, लेकिन कल आप लोगों का क्या स्टैंड होगा? देखिए, कल तक तो हमारी मीटिंग हुई थी एसएसपी सर से और हमारी बहुत सारी मांगे थी, कॉलेज लेवल पे बहुत सारी मांगे थी और देश में जो इतना बड़ा जो हादसा हो गया है उसके शोक मनाने के लिए भी हमने रैली निकाली थी। कल रात तक हमने ये तय किया था कि आगे फिर हम लोग सारी सेवाएं शुरू कर देंगे, परंतु कल रात भर में शायद आपको भी पता होगा, अब देश के सब बाकी लोग को भी तो वीडियो जा चुका होगा कि जिस कॉलेज में ये हादसा हुआ था उस कॉलेज के स्टूडेंट लोग को गुंडों ने बहुत रात में घेर लिया था, मारपीट करने की कोशिश की गई थी। 1000 की तादाद में गुंडे आए हुए थे। अब पूरे इस जो न्यूज से पूरे देश भर के डॉक्टर में आक्रोश फिर से पैदा हो गया है और अब हम लोग ने फिर से तय किया है कि हम लोग आगे भी ओपीडी सेवाएं बंद रखेंगे। कल भी ओपीडी सेवा यानी कि रिम्स के अंदर कल भी ओपीडी सेवा जो है वो बाधित रहेगी। कुछ और डॉक्टर्स हैं हमारे साथ, आप लोग यहाँ ट्रेनी हैं, किस तरीके से मरीज यहाँ पर आ रहे हैं और कैसे उनका आखिर इलाज हो पा रहा है क्योंकि ओपीडी सेवा बंद है? क्या यहाँ पर जो बर्डन है वो आप लोगों को बढ़ा है? नहीं, जैसे ओपीडी के पेशेंट भी आ जाते हैं इमरजेंसी में तो उसको कैटेगराइज करते हैं हम लोग। अगर ज़्यादा सीरियस नहीं है तो भेज देते हैं, अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो तुरंत सुविधाएं चालू हो जाती है, इलाज हो जाते हैं। मांग कब पूरी होगी सर? आखिर कब तक ये आंदोलन आप लोग रांची में करते रहेंगे और राज्य भर में इसका असर रहेगा? जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से हमें पूरा अप्रूवल नहीं मिल जाता कि हमारी जो जेन्युइन मांगे हैं उनको सेटिस्फाई किया जाए, तब तक हम कोशिश करेंगे अपनी मांगों के लिए प्रोटेस्ट जारी रखें। मरीजों को कोई तकलीफ नहीं हो इसके लिए हम लोग कहाँ नहीं बन पा रही है? जो एसएसपी से उन्होंने मुलाकात की, किन चीजों को लेकर के दिक्कत आ रही है ताकि समझौता नहीं हो पा रहा है? इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। कहाँ फंस रहा है ये मांग? आखिर फंस कहाँ रहा है? कहाँ दिक्कत आ रही है? किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किया जा रहा है, किसी भी, न स्टेट गवर्नमेंट, न सेंट्रल गवर्नमेंट, न वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, किसी के द्वारा कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किया जा रहा है कि डॉक्टर के प्रोटेक्शन, सिर्फ पेपर पे सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया गया है। देखिए, कई सारी मांगे हैं और अब देखना होगा कि इन मांगों को लेकर सरकार की तरफ से क्या रुख अपनाया जाता है। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। संथाल में हो रहे बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बाबूलाल मरांडी ने बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने कहा है कि देश भर में हिंदू जहां भी अल्पमत में हुए हैं वो हिस्सा देश से कट गया है, साथ ही वो हिस्सा देश का ही दुश्मन बन गया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बिहार, बंगाल, झारखंड और बांग्लादेश को भी मिलाकर एक राष्ट्र बनाने की साजिश चल रही है। होंगे कि जहाँ जहाँ देश में सनातनी हिंदू अल्पमत में आए वो हिस्सा भारतवर्ष से कट गया और कटा ही नहीं बल्कि हमारा वो शत्रु बन बैठा है। आप उन सारे देशों पर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आज उसका एक प्रयास चल रहा है, खास करके जो बांग्लादेश से सटा हुआ, चाहे कुछ बिहार का हिस्सा हो, बंगाल का हिस्सा हो, झारखंड का हिस्सा हो, बांग्लादेश का हिस्सा हो, ऐसा मिला जुला करके एक राष्ट्र बने, इसके भी ये प्रयास चल रही है और हमें उसको विफल करना है।
और अब बात विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर करते हैं, जिसके लिए सभी उम्मीदवारों ने दावेदारी शुरू कर दी है। कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले नेता 26 अगस्त तक आवेदन दे सकते हैं। रांची जिला ग्रामीण अध्यक्ष के कार्यालय में आवेदन आने शुरू भी हो गए। अब तक 9 आवेदन आ चुके हैं। आवेदन देने वालों में कांग्रेस के कई जिला अध्यक्ष भी शामिल हैं। रांची जिला ग्रामीण अध्यक्ष राकेश किरण महतो ने सिल्ली सीट से खुद की दावेदारी पेश की है। उम्मीदवारों के तरफ से आवेदन आना प्रारंभ भी हो गया है। करीब 3 विधानसभा से करीब 9 उम्मीदवारों ने अभी तक अपना आवेदन दिया है। तो मुझे लगता है कि ये संख्या जैसे ही अब 15 अगस्त के बाद 26 तारीख इसका डेडलाइन है, तो तब तक मुझे लगता है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग प्रत्याशी बनने के लिए अपने आप की दावेदारी करेंगे। और झारखंड सरकार को खनन कंपनियों से बकाये का 1.36 लाख करोड़ रुपए मिलने का रास्ता साफ हो गया है और ये पैसा झारखंड को खनिज रॉयल्टी के बकाये के तौर पर मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस फैसले को अपनी सरकार की बड़ी जीत बताया और अब इस पर कांग्रेस का भी बयान सामने आ गया है। पिछले कई वर्षों से हम लोग कह रहे हैं कि 1,36,000 करोड़ रुपया हमारा केंद्र सरकार के पास बकाया है और तब कई लोग मजाक उड़ाते थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि हाँ बिल्कुल ये झारखंड का हक है और उसको मिलना चाहिए। अब आप समझिए कि 1,36,000 करोड़ रुपया रख करके किस तरह से विकास की गति को बाधित किया गया। और अब बात करेंगे आजादी के जश्न की। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड विधानसभा परिसर में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने ध्वजारोहण किया। अंबेडकर और नेहरू के कथनों को याद करते हुए कहा, समावेशी विकास की जरूरत है। स्वतंत्रता दिवस है, स्वाधीनता दिवस है और इस स्वाधीनता दिवस को हम लोग बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। हमारे देश के 144 करोड़ जनता आज इस देश के आज़ादी के इस जश्न को, इस खुशी को हृदय से मनाने का काम करते हैं। रांची के मोरहाबादी में सीएम हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहादत के बाद आजादी के महत्व का जिक्र किया है। हेमंत सोरेन ने झारखंड के उन नायकों को भी याद किया जिन्होंने अपना सब कुछ आजादी की लड़ाई में झोंक दिया। हेमंत सोरेन ने इस मंच से सरकार की उपलब्धियां और विकास के रास्ते पर आई परेशानियों का भी जिक्र किया है। हेमंत सोरेन ने कोरोना के साथ साथ उन विरोधी ताकतों का भी जिक्र किया जिसकी वजह से बाधा आई। हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर इरादे नेक हो तो दुनिया की कोई भी ताकत झुका नहीं सकती है। मान सम्मान के लिए संघर्ष करना परंपरा रह गई है। गरीब और असहाय अब खुद को मजबूत महसूस करता है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं झारखंड के वीर सपूतों धरती आबा, बिरसा मुंडा, वीर सिद्धू कानू, बाबा तिलका मांझी, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, पांडे गणपत राय, टिकेत उमराव, शहीद विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूं, जिनके संघर्ष की गौरव गाथा आज भी हमें साहस और संबल प्रदान करती है। आज इस पावन अवसर पर हमारे देश की सुरक्षा के लिए समर्पित वीर सैनिकों, सुरक्षा बलों और पुलिस के जवानों को मैं स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। हमारे देश के वीर सैनिक कठोरतम परिस्थिति में भी देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे सैनिकों की बहादुरी, त्याग और बलिदान पर देशवासियों को गर्व है। वहीं झारखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने झंडोत्तोलन किया है और इस मौके पर कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने झंडोत्तोलन के बाद कहा कि आज संविधान के तहत मिलने वाले अधिकारों को संरक्षित करने की जरूरत है। इस लोकतंत्र में सबको खाने, पहनने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने की आजादी है। ये भविष्य में भी इसी तरह बरकरार रहे, ये संकल्प लेने की जरूरत है। बातों को लेकर के आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि जो संविधान में दी गई प्रदत्त शक्तियां हैं उसका लोग बखूबी इस्तेमाल कर सके। जो खाने की, रहने की, पहनने की आज़ादी है
जो एक दूसरे की जगह जा करके अपनी बातों को कहने की आज़ादी है, जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसका कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो, उस पर आज हम लोग संकल्प लेते हैं। वहीं जेएमएम कार्यालय में शिबू सोरेन ने झंडोत्तोलन किया है और इस मौके पर पार्टी के महासचिव विनोद पांडे, प्रवक्ता मनोज पांडे सहित कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां आप देखिए जेएमएम कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। शिबू सोरेन यहां मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन ने झंडोत्तोलन किया है और उनके साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं सहित राज्यवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना दी है। और अब आपको देवघर लेकर चलते हैं जहां अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने केएन स्टेडियम में झंडोत्तोलन पर परेड की सलामी ली और इस दौरान जिला के उपायुक्त विशाल सागर, एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग सहित जिले के सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। और ये शहीदों को कोटि कोटि नमन है, जिनके त्याग एवं बलिदान के बदौलत हम आज एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के नागरिक हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बोकारो के सेक्टर 12 पुलिस लाइन मैदान में राज्य की मंत्री बेबी देवी ने ध्वजारोहण किया है। इस दौरान उन्होंने परेड का भी निरीक्षण किया और इस मौके पर डीसी विजया यादव, एसपी पूज्य प्रकाश, आईजी, डीआईजी, डीएफओ, जिला जज समेत तमाम जिले के पदाधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने प्रदेश और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आजादी में बलिदान देने वाले शहीदों को नमन किया। आज के दिन में इस देश के लिए सभी महापुरुषों को, सभी शहीद वीर नमन करती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।